और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं पौड़ी का पोखरी गांव में। इस वक्त पतंजलि वेलनेस सेंटर में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं उनको। यह हम सबकी चिंता का विषय है पलायन, लेकिन समाधान क्या है? तो मुझे लगता है वो समाधान भी यहीं पर है। और मैं धन्यवाद दूंगा सरदेश स्वामी जी को कि उन्होंने यहां पर इतना अच्छा मॉडल खड़ा करके दिखाया है। इस चोटी पर जो ये हरियाली दिखती है, मैं कह सकता हूं कि आज से 15 वर्ष पूर्व यह भी एक सूखी, जैसे सामने की पहाड़ी सूखा पहाड़ी दिखाई दे रहा है ना, वैसे ही सूखा रहा होगा। और रहा भी इसलिए होगा क्योंकि मुझे बचपन में यहाँ पर पोखरी गांव में 1-2 बार मांगलिक आयोजन में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ था। और उस समय में देखता था इधर पूरा सूखे पहाड़ लगते थे। धीरे धीरे करके लोग जब अपनी आवश्यकताओं के लिए बाहर गए तो उसके साथ ही पलायन भी उनके साथ चलता गया। सुविधाएं यहां बढ़ी, लेकिन उन सुविधाओं ने लोगों को यहां से बाहर का भी एक रास्ता दिखाया है। लेकिन ये जो मॉडल है पतंजलि वेलनेस सेंटर का, उत्तराखंड में या जिन क्षेत्रों में पलायन की समस्या हमारे सामने एक चुनौती है, ये चुनौती केवल अपनी धरती से छूटने का नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक चुनौती है। और उस उद्देश्य से यहाँ के लिए जो सबसे अच्छा माध्यम बना है, ये अलग अलग संस्थाएं अलग अलग क्षेत्र में काम करना प्रारंभ करेंगे। न केवल ये पूरा क्षेत्र एक बार फिर से मेडिसिनल प्लांट के लिए, हर्बल प्लांट्स के लिए, वेलनेस सेंटर के लिए, देश और दुनिया के लिए आकर्षण का यानी हेल्थ टूरिज्म का एक नया सेंटर बन सकता है, बल्कि व्यापक पैमाने पे रोजगार का सृजन भी स्थानीय नागरिकों को यहीं पर अपने घर पर ही उपलब्ध कराने में बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। और ये जो मुझे देखने को मिला है, यहाँ पर सुनने को मिला है, वह उसका एक उत्कृष्ट रूप है। ये सचमुच यहां पर ऐसी तमाम अन्य संस्थाएं खड़ी हो सकती हैं, एफपीओस गठित हो सकते हैं, स्वयंसेवी समूहों को आगे करके इस कार्यक्रम में और गति दी जा सकती है। आप यहां पर देख सकते हैं, जो भी यहां पर स्वामी जी और आचार्य जी बता रहे थे कि यहां पर चंदन भी है। कल मैंने यहाँ की जो खुमानी यहाँ पैदा होती है उसको मैंने स्वयं उसका टेस्ट लिया, बहुत स्वादिष्ट थी। आप सोच सकते हैं कि इतनी ऊंची चोटी पर पानी पहुंचाना और फिर यहाँ के माध्यम से इस वनीकरण की योजना के साथ साथ जो प्रोडक्ट है, ये सभी न केवल हर्बल प्रोडक्ट है बल्कि ये जैविक भी है। कोई फर्टिलाइजर नहीं, कोई केमिकल नहीं, कोई पेस्टिसाइड नहीं, विशुद्ध रूप से जैविक पद्धति से कैसे उसका उत्पादन होना है। आप यहाँ के इस बेहतरीन जलवायु को देख रहे होंगे। याद करिए, ब्रिटिशर अपने समय में अगर कोई व्यक्ति ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित होता था तो उसके लिए किसी पहाड़ी हिल स्टेशन पर ही उसको भेजा जाता था उपचार के लिए। ज्यादातर जो समय टीबी हॉस्पिटल थे वह ऐसे स्थानों पर होते थे जहां पर सामान्य आबादी से दूर लेकिन अच्छी जलवायु हो। आप अनुभव कर सकते हैं यहाँ की जलवायु
कितना सुहावना है यहाँ पे। 45 डिग्री नीचे, यहाँ तो अभी मुझे लगता है 20 से नीचे। हाँ, यहाँ पे तो आज इस समय 15 से 20 के बीच में टेम्परेचर होगा। और वैसे भी दिन में धूप भले हो, लेकिन सुबह और शाम का मौसम तो अपने आप ही सामने हिमालय दिखाई देता है। अपने आप में किसी व्यक्ति के लंग्स थोड़ा प्रभावित भी होंगे ना, यहां पर आकर अपने आप ठीक हो जाएंगे। किसी अगर कहीं कोई समस्या है भी, तो समस्या अपने आप इस बेहतरीन जलवायु में ठीक हो जाएगी। और यहाँ के इस क्षेत्र में एक अच्छा मॉडल खड़ा करने के लिए मैं स्वामी जी को उनके इस साहस के लिए उनका अभिनंदन करूंगा और उनको धन्यवाद भी दूंगा, क्योंकि ये अपने आप में यही पुरुषार्थ है। व्यक्ति ने चैलेंज स्वीकार किया। ये जो गांव हैं, पोखरी छोटी बड़ी जितनी आसपास की बस्तियां हैं, गांव हैं, आज से नहीं सैकड़ों वर्षों से बसे हैं। सैकड़ों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी बसते चले आ रहे हैं। तो उत्तराखंड दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलायन पर चिंता जताई थी और इस वक्त उस पर बात भी कर रहे हैं कि आखिर पलायन को कैसे रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि यहीं पर इस समस्या का समाधान भी है और उसका मॉडल बाबा रामदेव ने खड़ा किया।